विद्यार्थी नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। सरकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग जिसके अंदर अपने कार्यपालिका के बारे में जानकारी प्राप्त की और कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया, इसके बाद में प्रधानमंत्री। तो आज के टॉपिक में हम प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उसकी कार्य शक्तियां और अधिकार क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। फिर आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में उपबंधित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट सिस्टम है, उसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति है वो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। अब बात ये और थोड़ा और इसके बारे में विशेष जानकारी। जब देश के अंदर लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको बहुमत प्राप्त है, टोटल का जो अपने देश में जो मैजिक फिगर है वो 272 का आंकड़ा है। जिस पार्टी, एक अकेली पार्टी के पास में 272 से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आ जाए, या फिर कुछ जो राजनीतिक दल है उसके समूह को इतना अगर जो मैजिक फिगर 272 का वो प्राप्त हो जाए तो वो अपना नेता चुनते हैं जो कि बहुमत दल का नेता होता है, और उसी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो ये बात है फिर भी कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। स्वविवेक का प्रयोग ऐसा कई बार हुआ है कि जब किसी एक दल को या गठबंधन दल को बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल होता है उसमें स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और बाद में उसको विश्वास मत हासिल करना होता है। अब प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियां और अधिकार। प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियां और अधिकार क्या है? पार्लियामेंट सिस्टम, संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो संविधान वर्गखंड है उसकी मुख्य शिला होता है।
जो महत्वपूर्ण जो शिला है संविधान में वो प्रधानमंत्री ही है। संवैधानिक प्रमुख देश का होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है, वास्तविक जो शासन का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो इनकी जो शक्तियां हैं उनका निम्न बिंदुओं के तहत अध्ययन कर सकते हैं। पहला, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्री परिषद का निर्माण करना। एक शब्द है मंत्री परिषद और एक है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, कैबिनेट बोल सकते हैं, एक ही बात है ये। मंत्रिमंडल में क्या होता है, जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ले लेता है तो उसके बाद में उसको अपने मंत्रिपरिषद के गठन की जो प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। और उसके अंदर जो 15% सदस्य होते हैं वो सारे के सारे मंत्रिपरिषद में होते हैं। सारे जो होते हैं, जिसके अंदर तीनों स्तर के, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के और उप मंत्री है, ये सारे मंत्रिपरिषद में होते हैं। मंत्रिमंडल में जो होते हैं वो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, जिसमें बहुत ही कम होते हैं, अमूमन 15 से 20 मंत्री ही होते हैं, जिसके अंदर विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये जो मंत्रालय है ये कैबिनेट के होते हैं। अब इस टॉपिक पे दोबारा आइए। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का पहला कार्य जो होता है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। और प्रधानमंत्री यह निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे और कौन कौन होंगे, और कौन कौन होंगे, यह प्रधानमंत्री ही तय करता है। दूसरा जो टॉपिक है इसका, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा स्वविवेक से करता है कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है, और मंत्रियों के विभागों के अंदर वो परिवर्तन भी कर सकता है। भी कोई रक्षा मंत्री है तो उसको हो सकता है कि वो गृह मंत्री बना दे, गृह मंत्री है तो उसको रेल मंत्री बना दे। ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। ये जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास ही है, और इसकी जो ये जो शक्ति है उसके पास में ही, इसके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता है। तीसरा, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। मंत्री परिषद का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल की जो बैठक है उनका स्वाभाविक सभापतित्व है या अध्यक्षता करता है, और मंत्रिमंडल की जो एक तो मंत्रिमंडल की जो भी कार्रवाई होती है उसकी अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है। और दूसरा जो मंत्रिमंडल की जितनी भी कार्रवाइयां होती है उनका संचालन करता है। कार्यवाहियों, कार्यवाही है, कार्यवाही का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद के बैठक है उनके अंदर उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जो कि प्रधानमंत्री की कार्य सूची में या एजेंडे के अंदर हो। प्रधानमंत्री की कार्य सूची या एजेंडे के बिंदुओं पर ही विचार किया जाता है, बिंदुओं
पर विचार किया जाता है। तो ये मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन से संबंधित शक्ति। अगला टॉपिक जो है वो है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री है वो शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे कि समस्त जो शासन है वो एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य करे। अगला जो टॉपिक है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के जो समस्त कार्य है, एक तो बात हो गई लोकसभा का नेता होता है, दूसरी जो बात हो गई है कानून निर्माण के जो सारे कार्य है उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। कानून निर्माण के समस्त कार्य का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। यानी जो भी कानून का निर्माण होता है वो प्रधानमंत्री की देख रेख में ही होता है। अगला टॉपिक अपना राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है। छठा टॉपिक राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति है कोई भी सार्वजनिक महत्व का कोई भी मामला है तो मंत्रियों के साथ में जो संपर्क स्थापित करना है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री के माध्यम से ही कर सकता है। और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के नियमों से भी वो परिचित कराता है। प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के जो भी नियम है उनके बारे में उसको अवगत भी कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। यानी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को अगर कोई परामर्श देना चाहता है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को कोई परामर्श नहीं देगा, वह प्रधानमंत्री के माध्यम से ही उन बातों को उसको अवगत करवाएगा। अगला जो सातवां टॉपिक है विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का जो अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है, राज्यपाल को है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्तियां करता है वास्तव में राष्ट्रपति करता है, लेकिन व्यवहार में जो उनकी जो नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता है कोई, उसके लिए वो प्रधानमंत्री के
परामर्श या प्रधानमंत्री की सलाह लेता है, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से ही उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये बातें हुई प्रधानमंत्री के बारे में। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन है, नियुक्ति इसकी कैसे होती है, उसके कार्य और अधिकार व शक्तियां क्या है। अगले जो वीडियो है उसके अंदर हम जो मंत्रिमंडल है उसकी कार्य और शक्तियां, मंत्रिपरिषद है उसकी कार्य और शक्तियां, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।